हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज टॉपिक ये लेके आई हूँ कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या हो रहा है इनके लाइफ में, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या इन लोगों को जो इनके साथ हो रहा है आपको लेकर कुछ फील होता है कि महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, उसका उसी का इफ़ेक्ट इनके ऊपर हो रहा है। क्या ये चीज़ें होती है? अब ये गलत करने वाला कोई भी हो सकता है, खुद आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है और उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो भी ये चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इनकी सोल आपके लिए कुछ मैसेज दे सकती है या फिर आपके सोच से कुछ अपोलाइज कर सकती है। तो आज थोड़ा इतना डीप में जाने की कोशिश करूँगी क्योंकि जिस किसी की भी सोल है, जिस किसी ने भी गलत किया, अगर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी लेके आई है तो आपके साथ गलत करने वाले हैं आपके पर्सन और उसके साथ आई हुई थर्ड पार्टी, दोनों हो गए। तो ऐसे में क्या दोनों आपके लिए सोचते हैं, दोनों को आपको जो गलत किया उस बात को लेकर उनको फील होता है, महसूस होता है, अपोलॉजी फील करते हैं। या फिर ये गलत करने वाले आपके सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके कलीग, कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन ही हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जिन्होंने भी, तो चलिए कोशिश करते हैं कि ये आपके जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या उनके साथ क्या हो रहा है अभी इस वक्त। देखिए, ये इनके लाइफ में भी कुछ टीजिंग चल रही है, डैगलिंग चल रही है इनके भी लाइफ में। इनके भी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है कि इनसे आधा अधूरा सच बताया जा रहा है, फिर इनके साथ आधी अधूरी चीज़ें सच्ची हो रही है। कुछ चीज़ों का सवाल चाहिए क्योंकि जो चीज़ें छिपाई जा रही है, हो सकता है इनकी वजह से काफ़ी परेशानी चल रही है इनके लाइफ में। मीन्स अगर आपके साथ आपके पर्सन ने जब रिश्ता निभाया था तो दे आर नॉट टोटली ऑनेस्ट विथ यू। आपके साथ काफ़ी चीज़ें छुपाई गई थी, हिडन रखे थे, सीक्रेट्स रखे थे। सेम सिचुएशन उन लोगों के साथ भी हो रही है। जिस तरीके से आप सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बेताब रहते थे, परेशान रहते थे, सेम इनके लाइफ में भी चल रहा है। डार्क साइड इनके लाइफ में हो रही है गाइस। तो इनके लाइफ में भी आजकल चीज़ें खराब हो रही है, निगेटिविटी, डार्कनेस का इनके लाइफ में एंट्री हो चुकी है। आपसे चीज़ें जो आपसे चुराया था, तो वही चीज़ें इनके साथ भी हो रही है। डार्कनेस में चले गए हैं, डिस्टेंस चल रही है। तो हो सकता है ये जो गलत कर रहे हैं, ये भी इनके भी लाइफ में ये जो डिस्टेंस वाला जो वर्ल्ड है, ये आजकल काफ़ी हेवी फील करवा रहा है क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी इमोशनली अपने आप को दूर फील कर पा रहे, फिजिकली दूर कर पा रहे। जिस भी रिश्ते में ये है तो वहाँ पे भी दूरियाँ आ चुकी है, इमोशनली, फिजिकली। तो ये एक डार्कनेस साइड में चले गए हैं। उनको काफ़ी चीज़ें इनके दिमाग में घर कर रही है जो इनको सच जाननी ज़रूरी है क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि इनसे चीज़ें छुपाई गई थी और इनके साथ खेला गया है। तो ये इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी चल रही है इमोशनल वाइज। टॉक्सिक रिलेशनशिप का फेज ये भी कर रहे हैं। मैनिपुलेशन किया जा रहा है, गैसलाइटिंग की जा रही है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, रिलेशनशिप जैसे कि ख़त्म ही हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, दूरियां आ चुकी है, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, डार्कनेस चल रही है, एम्प्टी लाइफ चल रही है और सिचुएशन डिसाइडेड नहीं है। कुछ भी डिसीजन लेने के ये अब काबिल नहीं है क्योंकि सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। हो सकता है कि जिन्होंने गलत किया, अगर मानो ये अगर आपके पर्सन है, तो इनके भी लाइफ में दो सिचुएशन वाला सामना अभी इस वक्त चल रहा है। इनका करंट पार्टनर जिसके लिए आपको छोड़ा गया था, जिसके लिए आपके साथ गद्दारी की गई थी, उसी पार्टनर के लाइफ में दो पर्सन आ चुके हैं। ये हो सकता है या तो आपके पर्सन के लाइफ में खुद ये पार्टनर कोई और आ चुका है और इनकी सिचुएशन अब टॉक्सिक हो चुकी है। दोनों में ये मतभेद हो रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन लेके आ रहे हैं, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ला रही, इनसे चीज़ें छुपा रही है, वहाँ पे इनकी कुछ भी बैलेंस नहीं है सिचुएशन। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर ये आपके सिबलिंग भी है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उनके लाइफ में ये फेज चल रहा है, इनके दूरियां आ चुकी है रिश्तों में, या फिर जहाँ पे काम कर रहे वहाँ पे किसी डार्कनेस का सामना कर चुके, चीज़ें टूटने पे आ गई, चीज़ें ख़त्म होने पे आ चुकी है और कोई भी डिसीजन नतीजा नहीं निकल रहा है। मीन्स स्टक है इस सिचुएशन में वो
स्टक है, एम्प्टी। मैंने वही बोला था, लाइफ एम्प्टी हो चुकी है। सच अगर धीरे धीरे ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं और सच जैसे जैसे इनके सामने आ चुका है तो इनकी लाइफ तो बिल्कुल खाली हो चुकी है, क्योंकि पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं बचा इनका, ना रिश्ता, ना प्यार, ना इमोशंस, ना डेडिकेशंस, ना यहाँ पे प्यूरिटी। डिविलिश की एनर्जी में आ चुकी है, काफ़ी ट्रबल में सिचुएशन चल गई है और इतने संकट इनके लाइफ में चल रही, इतनी चीज़ें खराब हो चुकी है, तो कोई एडिक्शन का शिकार हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ रही गाइस, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लाइफ में चले गए हैं तो मुझे लगता है वो थर्ड पार्टी अपना हर मतलब सुधारने के लिए, अपनी लाइफ में हर चीज़ पाने के लिए अपना चार्म का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया उनके सामने ये चीज़ें आ चुकी है। जिस रिश्ते के लिए, जिन लोगों के लिए आपके साथ फर्क किया गया, आपके साथ धोखा किया गया, वो पर्सन इतना गलत निकला वो समझ भी नहीं सकते या फिर सोच ही नहीं सकते। सेल्फ राइटिस के एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है गाइस। और जो कोई गलत करा है, माना ये पर्सन है, सिबलिंग है, जो कोई भी है, अपने आप को जस्ट बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। अगर आपके पर्सन के आजकल स्पिरिचुअल पोस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे सोशल मीडिया पे, तब समझ लेना है कि इनके लाइफ में टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ चुकी है, तो जस्ट बैलेंस करने के लिए आजकल काफ़ी स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। टीजिंग को क्लैरिफाई करते हैं हम, ऐसे थोड़ी ना हम तो पूरा जाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। विक्ट्री के चलते चले गए थे, 6 ऑफ मैच इन द रिवर्स आया था, विक्ट्री के चलते चले गए थे शायद ये, तो सिर्फ विक्ट्री देख ली थी, सक्सेस देख ली थी, वहाँ चले गए, बिना सच जानी चीज़ें चले गए। अब इनको सच पूरा जानना है, आंसर इनको मिल नहीं रहे हैं। डार्क साइड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। स्टक है भाई, बहुत ही निगेटिविटी है सराउंडिंग, किसी ऐसे निगेटिव दुनिया में फंस चुके हैं कि निकलने का नाम नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, झगड़े, तंटे, कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ चल रहा है लाइफ में और स्टक है वहाँ पे। मीन्स बंद को बंदा बांध दिया गया है, निकलना इतना आसान है नहीं इस नेगेटिविटी को झेलना। डिस्टेंस, जहाँ पे काफ़ी ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। मनी माइंडेड है कोई पर्सन, इमोशंस के चलते चले गए थे, किसी ने प्यार का कप दिखा के अपने लाइफ में इनको अट्रैक्ट कर लिया था, बुला लिया था, जाके पता चला गया तो अरे ये तो कप खाली, इसमें कुछ भी है नहीं, ये तो सिर्फ पैसे की देवी, पैसे के देवता है। बस ये चीज़ें चल रही हैं। मनी माइंडेड है, कंट्रोलिंग काफ़ी हो रही है इनके ऊपर, एब्यूसिव किया जा रहा है, इनको कंट्रोल किया जा रहा है। सांस, अभी इनकी सांस का मीन्स हम जो लेते हैं ब्रीथिंग, उसका हिसाब लिया जा रहा है, पैसे का हिसाब लिया जा रहा है, कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ क्या कर रही है, सबका हिसाब लिया जा रहा है। इससे क्या आ रहा है ना, इससे प्यार ख़त्म, इमोशन ख़त्म, और ये चीज़ें सामने वाला का फेस सामने आ रहा है कि ये कितना कंट्रोलिंग है, कितना मैनिपुलेटिव, कितना इनसिक्योर है। ये आपके पर्सन अगर गए हैं वो भी काफ़ी इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं वहाँ पे, जो कोई भी है, सिबलिंग, पेरेंट्स, पर्सन, जो कोई भी है। फाइनेंस की काफ़ी दिक्कतें आ रही है, ये भी बात है, किसी किसी का फाइनेंस काफ़ी अड़चन में आ चुका है और जिसके चलते उन दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि भाई पैसे के दम पे तो दुनिया आती है, पैसा ही नहीं तो क्या का रिश्ता रहेगा, फिर तो ढूंढेंगे वो थर्ड पार्टी, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, और इसको बोलेगी इसको झेलना है तो झेल रहे, नहीं तो जा। अब आपके पास आएंगे तो किस मुँह से आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करके तो चले गए थे वहाँ पे। टॉक्सिक रिलेशनशिप बताइए। जी हाँ, ये रिलेशनशिप पैसे के ऊपर ही बेस लग रहा है, पेंटाकल ही रिलेशनशिप है। सिर्फ पैसा जब तक है तब तक स्टेबिलिटी है, पैसा खत्म, स्टेबिलिटी खत्म, मेंटल पीस खत्म, प्यार खत्म, इमोशन खत्म, सब कुछ खत्म। पैसा दो सब कुछ आता है, समझ गए हैं। अनडिसाइडेड है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, तो ये अपनी गलती के ऊपर तो बहुत पछता रहे हैं। ये आपके फैमिली पर्सन है, मीन्स अगर तो भाई है, बहन है, और इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें कर दी थी पैसों के चक्कर में, हो सकता है वो उनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा हो
तो उस सक्सेस के चक्कर में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी आपके साथ। अब इनके लाइफ में जो डार्क फेस चल रहा है तो उनको समझ में तो आ रहा है कि ये इनके लाइफ में क्यों आ रहा है। अब इनको आपके साथ रिश्ता सुधारना है, बट ये आएंगे कैसे, ये नहीं समझ पा रहे आएंगे कैसे, क्योंकि गलत तो इतना किया है, इनकी रातों की तो नींद चली गई है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और गिल्ट में सो नहीं पा रहे, गिल्ट में रोए जा रहे रोए जा रहे रोए जा रहे। आप जैसे इतने अच्छे ट्रांसपेरेंट प्योर और समझदार पर्सन के साथ ऐसे गलत कैसे कर दिया, ये मैं सुन पा रही हूँ। एमटी को बताइए। जी हाँ, कुछ भी ठीक नहीं रहा है भाई। अबेंडेंस दिखा रहा था इनको, फाइनेंस दिखा रहे थे, नहीं तो फाइनेंस बचा है या फिर फाइनेंस को भी इमोशन के मामले में बिल्कुल कंगाल है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के पास गए उनको तो बस अपनी पड़ी है, सेल्फिश एनर्जी दिख रही इनकी। डेविलिश की एनर्जी, जी हाँ, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स एंड स्टार की एनर्जी। देखिए, एक उम्मीद तो इनके ऊपर बचा के रखते थे, अभी भी एक उम्मीद इनके लाइफ में थी अब तक कि इनकी हालात, इनकी सिचुएशन कैसे भी बैलेंस हो जाएगी, बट शायद अब इनकी उम्मीद भी हार गए हैं ये, और इसीलिए किसी एडिक्शन का सहारा ले रहे, ड्रिंकिंग ले रहे हैं, कुछ तो पब कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक निगेटिव एनर्जी के साए में चले गए हैं ये आपके पास, या फिर जो जिसने गलत किया है वो, कोई उम्मीद नहीं इनकी उनको, और या फिर कोई जो सब कुछ डूबा गया है और इन चीज़ों का एडिक्टिव भी बहुत कुछ हो चुका है, तो उससे निकलने के लिए अपने आप को हील करने की कोशिश कोई कर रहा है, सेल्फ हीलिंग। अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से निकालने के लिए हो सकता है जिन्होंने गलत किया है। आजकल काफ़ी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो रहे, कोई ग्रंथ सुन रहे, कोई यूट्यूब पे सुन रहे, कुछ तो सुन रहे हैं, जैसे कि हील करना है इनको, अपने आप को उस माहौल से निकालना है, उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली क्या क्या मैसेज और इनकी ओर से आ रही है देख लेते हैं एक बार। शॉकिंग न्यूज़ इनको कुछ मिली है हाल ही में, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। हाल ही में कोई शॉकिंग न्यूज़ जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको मिली है। क्या शॉकिंग न्यूज़ मिले, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। अब तक इस डेक को मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही थी, बट मुझे लगता है मिररिंग चल रही है, कोई ट्विन फ्लेम चल रहा है, आपको छोड़ कहीं चला गया था, वो आपको मिस तो बहुत कर रहा है। मिररिंग चल रही है, पता चला इनको ठग लिया गया इनको। जी हाँ, हीलिंग चल रही है, मेडिटेशन चल रही है, प्रेइंग कर रहे हैं, दुआओं में मांगा जा रहा है, और इनको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है कि आफ्टर हीलिंग आप मिलेंगे। इनको मैसिव रिग्रेट हो रहा है, जिन्होंने आपको साथ मैंने बोला ना कि इनको रिग्रेट हो रहा है, अपोलॉजी, यस इनको रिग्रेट हो रहा है, अपने आप को फील कर रहे कि ठग लिया गया है इनको, क्योंकि हाल ही में कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है जहाँ से इनको समझ में आ रहा है कि इनके साथ स्कैम हो चुका है। बैड क्रेडिट, किसी कोई कर्जे में चला गया है, किसी का तिजोरी किसी ने खाली कर दी है, किसी का जॉब चला गया या फिर बिजनेस में घाटा हुआ है, कर्जा हो रहा है, या फिर किसी के हालात इतनी ख़राब हो चुकी कि कोई कर्जे के लायक भी सिचुएशन इनकी नहीं रही है। जिस बिल की एनर्जी बार बार यहाँ पे आती है, कोई जो इनके लाइफ में इनको बस एक ये कार्ड देख के मुझे सिर्फ एक ही वर्ड आता है, अय्याशी। किसी के अय्याशी इनको ले डूबी है। चलिए शॉकिंग न्यूज़ देख लेते हैं, क्या शॉकिंग न्यूज़ मिली भाई इनको, बताइए अर्कैंजल माइकल। जी हाँ, शॉकिंग न्यूज़ मिली है, और उसके बाद इनको रिग्रेट बहुत हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रात सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन हो रहा है। मैं देखूँ ये ऐसी कौन सी शॉकिंग न्यूज़ है जिससे इनकी हालत हो चुकी है, हमें वो न्यूज़ बताइए, हम वो न्यूज़ जानने के लिए रेडी है। क्या न्यूज़ मिली है इनको, प्लीज़ बताइए अर्कैंजल माइकल, इनको क्या न्यूज़ मिली है। इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ बिट्रेड हुआ है, जी हाँ, ये आपके बारे में आने की सोच रहे। कर्मा इनको मिला है, मेरे रीडिंग का ही टॉपिक था कर्मा। कुछ शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे डिवाइन बोलेंगे, हम आपको टाइम पे रिवील करेंगे। शॉकिंग न्यूज़ मिलने के बाद इनको समझ में आ चुका है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उनको उनकी किए का घोर कर्मा इनको मिला है, रिग्रेट हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, माफ़ी, सॉरी, यही वर्ड सुन रहे हैं, ये लाइफ में दोबारा एंट्री करने के बारे में सोच रहे आपके। आई मिस यू को क्लियरिफाई करते, जी हाँ,
मिस कर रहे हैं, इनसे आपका अप्रोच आ सकता है। अगर आप होप हार चुके, उम्मीद हार चुके कि ये नहीं आ रहा है, वर्ल्ड बदल दो, ये आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। मिररिंग को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, बैलेंस बैलेंस चल रही है लाइफ आपकी, मिररिंग चल रही है। हाँ, यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही, 9 की एनर्जी आ रही, 9 घंटे, 9 वीक या फिर 9 मंथ में आपकी लाइफ की सिचुएशन बैलेंस होनी है। दिस इज़ अ परफेक्ट मैसेज फॉर यू। ये बिल्कुल परफेक्ट मैसेज है। पता नहीं मुझे ऐसा इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ मैं इस मैसेज पे, आई डोंट नो। आफ्टर 9 डेज, 9 वीक या फिर 9 मंथ आपकी लाइफ की हर सिचुएशन बैलेंस होनी है। मिररिंग वाला गेम लगभग बैलेंस होने के लिए आया, खत्म होने के लिए आ चुका है। आपकी सिचुएशन, जर्नी, लाइफ जो कोई भी है, ये बैलेंस होने की कगार पर है। यहाँ से बिल्कुल वो विश फुलफिलमेंट हो रही है। वैसे रिवार्ड आपको यूनिवर्स के ओर से मिलने वाला है। ठग लिए गए हैं जी, ये ठग लिए गए हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, जी हाँ, इनके चार्म का किसी ने यूज़ कर लिया है, इनके एक्शन का, इनके पोजीशन का, इनके चार्म का, किसी ने पोटेंशियल का ठग लिया गया, इनको, इनका यूज़ कर लिया है। अब ये सब कुछ डुबो के ये वापस आपके लाइफ में आ रहे। इसी जहाँ से बैठ के चले गए थे ना आपको छोड़, और शायद आप अभी भी यहाँ पे खड़े रहकर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार जाया नहीं गया। ये आ रहे हैं, ये लाइफ में आ रहे हैं, प्रपोज लेके आ रहे हैं। ठगने के बाद इनको किसी ने ठगा, उसके बाद ये आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। फेथ हीलिंग, जी हाँ, इनको जिन्होंने गलत किया है प्रे तो कर रहे हैं, इनको आपके साथ स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपके साथ इनकी जो एनर्जी आ रही है ना, वो विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। ये एफर्ट लेना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे मुझे आपके लिए भी इनकी करंट, इनका नेक्स्ट मूव दिख रहा है गाइस। मैसिव रिग्रेट क्या है, जी हाँ, आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, इसका इनको मैसिव रिग्रेट है। मैं बोलती ना, कार्ड बोलने लग जाते हैं गाइस, जी हाँ, क्योंकि ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए थे, किसी से एडिक्टेड हो चुके थे, ये किसी से एक निगेटिव एनर्जी के साये में थे, एक निगेटिव टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सन के या फिर रिश्तों के चक्कर में इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसका इनको मैसिव रिग्रेट है। बैड क्रेडिट, जी हाँ, सब कुछ लूट चुका, सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। डिसअपॉइंटेड है, कंगालों के बैठे रास्ते पे जैसे, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। जी हाँ, 5 का लॉस, रिग्रेट, हार्ट ब्रेक, इस एनर्जी चल रही इनकी। इनको, इनका तारनहार शायद अब आप ही के हो, इसीलिए ये अब आपके साथ आना चाहते हैं। इनको पता है जब आप इनके लाइफ में आ जाएंगे तो इनकी लाइफ वापस बैलेंस हो जाएंगी। इनको पता है अच्छे से, आईना दिख गया है। अगर यहाँ पे ये कार्ड मैंने देखा ही नहीं, 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। किसी के ट्विन को पता चल चुका है भाई इनकी लाइफ बैलेंस आप भी कर सकते हैं। मिररिंग वाला ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग वाला फेज चल रहा है, वो बैलेंस हो जाएगा। मैरिड पर्सन है आपसे, जहाँ कहीं भी गए थे, पता चल चुका, यूनिवर्स ने इनको आईना दिखा दिया है कि भैया आप तो बैलेंस अब उसी पर्सन के साथ जा सकते हो सकती है जिसको आप छोड़ आ चुके हो, जिसके साथ आपने गलत कर दिया था। या तो अपनी मैरिज कर ली है तो उस मैरिज को निभाओ, नहीं तो उसी के साथ मैरिज करो जिसको मैरिज कमिटमेंट दी थी, आपने शादी करने का वायदा दिया था, बट एंड वक्त पे मुकर गए थे। तो किसी ट्विन का तो यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी जिनकी, उनको काफ़ी पेन मिला है अपने पर्सन से, अपने ट्विन से। चलिए, क्या रहेगा आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, ये देख लेते हैं। एक बार फिर से इनसे देख लेते हैं शॉर्ट में कि जिन्होंने गलत किया उनके लाइफ में क्या क्या सिचुएशन चल रही। डेविल का पहला ही कार्ड आया था। निगेटिविटी चल रही है इनके लाइफ में, हाल ही में झगड़े चल रहे हैं, टोटल झगड़े चल रहे हैं। जी हाँ, किसी ने दिल तोड़ने वाली बात कर दी या फिर किसी के कम्युनिकेशन से दिल टूट गया है इनका। ऑप्शंस है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया था उनके भी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन है। मिस्ट्री बनकर चले गए थे, मिस्ट्री तो ठिकाने पे रही। पता चला पर्सन काफ़ी, जी हाँ, बहुत मिस कर रहे हैं, लॉस में है, ग्रीफ में है। नाइट ऑफ कप, ये आपको अप्रोच करने के बारे में ही सोच रहे, वही है ना, जाइए गाइस। जिन्होंने गलत किया है इनके भी रिश्ते में उनके भी रिश्तों ने इनका दिल तोड़ दिया है, उनको भी रिप्लेस किया गया है
क्योंकि उन्हीं लोगों के लाइफ में कोई और लोग आ चुके हैं और वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है। वो पर्सन जिसके भरोसे चले गए थे वो एडिक्टेड है, वो नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, कार्मिक है, बात मानता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। और आपके पर्सन की या फिर जिन्होंने गलत किया उनकी कुछ भी नहीं चलती, बस अपने आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, एंजाइटी में जा रहे हैं, लॉस के एनर्जी में, और आपको याद किया जा रहा है। आप ऐसे तो न थे, ये बात में ये समझ में आ गई बात, ये शायद सुनाई दी मुझे बात। डेविल, जी हाँ, काफ़ी एक टॉक्सिक पर्सन के साथ इन्होंने, आपके जो पर्सन है, जो कोई भी है, या तो ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को पाने के लिए आपको छोड़ा गया था। जी हाँ, वर्ड दुनियादारी समझ में आ चुकी इनको, उस रिश्ते में जाके समझ में आ चुका ये तो नार्सिसिस्टिक है, इसको भी अप्रोच किया था। कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है उन दोनों में, बातें ठीक नहीं हो रही हैं और डिसअपॉइंटेड काफ़ी चल रही है, निराशा काफ़ी है, बहुत ही निराशा चल रही है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। बहुत, जी हाँ, एंजाइटी, ये बार बार एनर्जी आ रही 9 ऑफ सोर्स की। बहुत गिल्ट में है भाई, बहुत गिल्ट में, रोए जा रहे, किसी की बातें इनका दिल तोड़ रही, छन्नी कोई कर रहा है इनको। rio ऑफ सोर्स, जी हाँ, बहुत इगोइस्टिक है, घमंडी है। और थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे, थर्ड पार्टी के लाइफ में हाल ही में किसी ऐसे पर्सन ने एंट्री कर ली है जो आपके पर्सन से स्ट्रांग है, पावरफुल है, स्टेबल है, और आपके पर्सन के एक नहीं चल रही वहाँ पे, सिवाय रोने की कुछ भी नहीं कर पा रहे। और शायद किसी ऐसे बंधन में, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो गए थर्ड पार्टी के साथ, तो इतना सब कुछ फरेब देखने के बाद भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। मीन्स वो चीज़ें होती ना कि कोई इनके किसी कीलों के ऊपर इनको सुलाया गया है और आपको सोना भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको पड़े रहना है, न उठना है न सोना है, बस आपका दर्द पेन करना है। ये किसी की बात आ रही है। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया यहाँ पे, सन इन द रिवर्स एंड बॉटम द 6 ऑफ पेंटाकल। जी हाँ, फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे कि पता नहीं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ब्राइटनेस कैसे आएगी, समझ नहीं पा रहे। बच्चों का क्या होगा, अगर इनके किड्स है तो बच्चों का फ्यूचर आगे कैसा होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत निगेटिविटी ने एंट्री कर ली इनके लाइफ में, टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पे दीवारें बहुत है, लव रिलेशनशिप के ऊपर कुछ भी ट्रस्ट नहीं इनको, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, जाके पछता रहे हैं, वहाँ पे स्टार्ट करके पछता रहे हैं। भाई आप सबको क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटाकल, 4 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वांड्स। धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश तो कर रहे हैं ये जो कोई भी गलत किया था, अपने आप को स्टेबल, डिफेंसिव हो रहे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे, बट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, टाइम बहुत लगने वाला है। एक ही मात्र सोल्यूशन इनको लगता है कि आपके साथ अप्रोच किया जाए, आपके साथ स्टार्ट किया जाए। किससे अप्रोच किया जाए? जिसके साथ 7 ऑफ सोर्स, जिसको धोखा दिया था, जिसके साथ बिट्रे किया था, उससे अप्रोच किया जाए, उससे माफ़ी मांगी जाए, उसके साथ फिर से रिश्ता बढ़ाया जाए। मीन्स आप कोई अगर अपनी फैमिली मीन्स आपके साथ मैरिड है और ये कहीं थर्ड पार्टी में चले गए, तो वहाँ तो इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे रह के इनके ऊपर डबल प्रेशर आ रहा है कि यहाँ पे भी मिल नहीं रहा है और अपनी फैमिली भी ख़राब कर ली, पता नहीं बच्चों का फ्यूचर कैसा आगे जाएगा। ये किसी की बात समझ में आ रही मुझे। तो ये कर्मा मिला है जिन्होंने गलत किया है। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है आगे। वैसे थर्ड पार्टी का भी मैंने देख लिया था, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी आपके पर्सन की एनर्जी आ रही थी बार बार, तो अब मैं सीधा थर्ड पार्टी का ही देख ली थी एक बार कि थर्ड पार्टी के साथ क्या करना होगा। प्लीज़ बताइए आपके एंजल माइंड के। लाइफ तो बैलेंस नहीं रहने वाली उसकी, कोई उसके लाइफ से भाग तो रहा है, वो कोशिश बहुत करेगी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, बट उसके लाइफ से कोई भाग रहा है। जी हाँ, फाइनेंशियल दिक्कतें आने वाली हैं, फाइनेंस बैलेंस करना मुश्किल होने वाला है उसको, वेटिंग जोन पे जाने वाला है रिश्ता, राह ही देखती रहेगी। सन यहाँ पे भी सन इन द रिवर्स आया है, बहुत दिख तो सही है,
सेवन ऑफ पेंटाकल, वेटिंग जोन पे जाता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप, और स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली उसकी। उसका लाइफ बैलेंस तो नहीं रहेगा गाइस, बैलेंस करने की कोशिश करने वाली है, या फिर अपने फाइनेंस को बैलेंस करने वाला पर्सन ढूंढने की कोशिश करेगी जो उसके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगा। बट वो वेटिंग जोन उसका रहने वाला है, उसको वो पर्सन नहीं मिलने वाला, या फिर वो सिचुएशन नहीं आने वाले लाइफ में। टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ऑकल्ट का सहारा ले रही थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ब्लैक प्रैक्टिशनर से जुड़ती हुई दिख रही है लाइफ को बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेते हुए दिख रही है। जो भाग गया है पर्सन उसके लाइफ में, उसको दोबारा लाने की कोशिश करेगी, बट वहाँ पे कोई रिकन्सिलेशन यूनियन होगा नहीं उसका। फाइव पेंटाकल, जी हाँ, स्टक रहेगी रिलेशनशिप, एंजाइटी नेगेटिविटी पैटर्न में स्टक रहेगी। और वेटिंग, मैंने बोला ना, वेटिंग खत्म नहीं होना, फाइनेंस भी जा रहा है, रिश्ता भी जा रहा है, और ऑकल्ट का सहारा ले रही है। तो देखिए, हो सकता है जो नेगेटिव ऑकल्ट का या फिर ब्लैक प्रैक्टिशनर, तंत्र, वशीकरण, संभव, कुछ भी उसका सहारा ले रही है। मुझे लगता है अगर ये उसने बहुत समय से ये अगर कर रही ना, तो चीज़ें उसके ऊपर उल्टी आने की संभावनाएं लग रही मुझे। टॉप पेंटाकल स्टॉक कर रही है, मैंने बोला ना, अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए वो कोई नया पर्सन स्टॉक करेगी, नए पर्सन से बातचीत करेगी, उसको ढूंढेगी सोशल मीडिया पे, और उसे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थ्री ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। कोई अब्रॉड वाला बकरा ढूंढने की कोशिश करेंगे, इमोशनल होकर कम्युनिकेशन करेगी, बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। क्या वो मिलेगा उसको, प्लीज़ बताइए। वर्ल्ड नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला उसको। डिसअपॉइंटमेंट ही उसके लाइफ में आने वाली है। मीन्स काफ़ी दाने फेंकेगी लोगों के सामने, बट एक भी मछली नहीं आने वाली। सन को क्लैरिफाई कीजिए। सन इन द रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल एक ही काट देना। हाँ, हैंगमैन, मैंने बोला ना, अबेंडेंस नहीं मिलने वाला उसको। डिले हो रही सिचुएशन, कुछ भी नहीं मिल रहा है। रिकन्सिलेशन कुछ भी नहीं मिलने वाला। सेलिब्रेशन, सब कुछ डिले होने वाला है। सिचुएशन हैंग है, स्टफ होने वाली है। सन आगे नहीं था, रिवर्स। सन रिवर्स से आ रहा है इसका बार बार। उम्मीद रखी हुई है, बट उम्मीद उसकी फेल होती हुई दिख रही है। बस वेटिंग जोन पे जाता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट इश्यू है, दीवार है वहाँ पे रिलेशनशिप में, बहुत ताकती रहेगी, खड़ी रहेगी। अब बात यहाँ पे आ गई कि देखो पानी यहाँ तक आ चुका है, मैं तो डूबने को आ गई हूँ, कोई आए और मुझे सहारा दे, इस उम्मीद के साथ बैठी, सहारा मिलने से रहा। पावरलेस सिचुएशन थर्ड पार्टी की होती हुई दिख रही है। तो ये रहा कर्मा का इशू थर्ड पार्टी को लेकर। क्या होगा और जिन्होंने गलत किया उनका से थर्ड पार्टी के लिए कुछ अलग ही मैंने निकाला, क्योंकि मुझे और अच्छे से जानना था। देखते हैं एक बार आपके लिए, यहाँ पे भी देख लेते हैं और क्या मैसेज आते हैं थर्ड पार्टी के। टॉक्सिक रिलेशनशिप, जी हाँ, थर्ड पार्टी को भी टॉक्सिक रिलेशनशिप मिलने वाला है। मिस्ट्रेस सिचुएशन उसके लाइफ में होने वाली है। अब जिसने गलत किया वो भी आता है इसमें, जी हाँ, गोस्ट है, उसको भी गोस्ट करने वाले हैं लोग। आपके पर्सन भी है, उसको भी गोस्ट करने वाले हैं। पॉजिटिविटी की खोज में रहेंगी। सोलमेट के से मिलने की बात ही आपके पर्सन है, शायद अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। फेथ है, फेथ की तलाश में, आपके ऊपर फेथ है शायद। ब्लेम, जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर भी कुछ ब्लेम आ सकती है, और तुरंत उसके बाद मेमोरी याद आ जाएगी जिन्होंने गलत किया, अरे यही तो गेम मैंने भी किया था किसी और के साथ, सेम तो मेरे साथ भी हो रहा है। जहाँ कहीं भी गए वहाँ पे सिचुएशन मिस्ट्रेस है और टॉक्सिक रिलेशनशिप पे। ये तो मैसेज का है, मिररिंग बहुत चल रही है, ये ट्विन है किसी के, मिररिंग चल रही। बताया था आपने, इनको सारी बातें बताई थी, इन्होंने उस वक्त सुनी नहीं थी बातें, ये कुछ और सोच कर चले गए थे। प्लीज़ क्लैरिफाई सोलमेट। अवेकनिंग हुई है, हीलर है यहाँ पे अगर आप कोई, डिवाइन फेमिनाइन में इनके ऊपर, जी हाँ, हुआ है। तंत्रा इनके ऊपर है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक तंत्रा इनके ऊपर हुआ है, इनके ऊपर किया जा रहा है। ये जहाँ कहीं भी अगर आपके पर्सन भी गए हैं ना, वो पर्सन काफ़ी मिस्ट्रेस है, ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करता है, और ये इनका सोलमेट हो सकता है, मीन्स इनके सिबलिंग हो सकते हैं। किसी के, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं
तो ये इनके वाइफ या फिर स्पाउस हो सकते हैं, जो समय समय के इनके ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण तंत्र कर रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन जो कर रहा है उसकी भी खराब हो रही है और जिसके ऊपर हो रहा है उसकी भी खराब हो रही है, और इस हिसाब से दोनों को अपना अपना कर्मा मिल रहा है। फेथ को क्लेरिफाई कीजिए। जी, मैजिशियन एंड टू ऑफ कप, मिलना है, भरोसा है आपके ऊपर, बट पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि शायद पहले जैसा नहीं रहेगा। मैनिपुलेटर की एनर्जी में है कोई, या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर किसी रिश्ते में चले गए ना, ये जो आपसे जिन्होंने गलत किया है, ये आपको छोड़ किसी रिश्ते में चले गए ना, वहाँ पे फेथ इशू बहुत चल रही है। ये समझ रहे हैं कि दिमाग से खेलकर या फिर दिमाग से खेलने वाला बंदे से ये चले गए, इस रिश्ते में चले गए, दिमाग से खेलने वाले बंदे के रिश्ते में। अब इमोशनली इनको कोई फेथ नहीं रहा उस पर्सन के ऊपर। पॉजिटिविटी को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, हार गए, सिचुएशन से, हालातों से हार चुके थे, डेफिनेटली थर्ड पार्टी में चले गए हैं, डिसअपॉइंटेड है काफ़ी, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिविटी शायद आप ही के पास है। ये कोई भी है, अगर आपसे गलत करने वाला या आपका सिबलिंग है तो डेफिनेटली इनके स्पाउस या फिर इनके सराउंडिंग कोई है जो इनके ऊपर बार बार ये स्पेल करवा रहा है, जिसकी वजह से आपके इनके साथ रिश्ते ख़राब हो गए और उसी चक्कर में इन्होंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें गलत कर दी हैं। अगर आपका कोई ऐसा सिबलिंग है तो इनसे आप थोड़ा संभल कर ही रहेगा। ये हो सकता है कि ये खुद किसी ब्लैक प्रैक्टिशनर से कनेक्टेड है, अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं, बट करते तो वो ब्लैक तंत्र, ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी के लिए एक्स्ट्रा मैसेज ही आया है। गोस्टेड, सोलमेट की एनर्जी में तो सिबलिंग भी होते हैं, स्पाउस भी होते हैं। गोस्टेड क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। जी हाँ, आप दोनों का रिग्रेट हो रहा है। आपको गोस्ट किया था, आपके साथ रिश्ता ख़राब किया था, ये किसी के सिबलिंग है, अगेन सोलमेट है, पार्टनर है, आपके साथ गलत किया था तो इसका रिग्रेट हो रहा है। गोस्ट किया था, इसका रिग्रेट हो रहा है। मिस्ट्री को क्लैरिफाई कीजिए। अप्रोच तो करना चाहते हैं क्योंकि जो लाइफ में मिस्ट्रीज जो इनकी लाइफ बनी है वहाँ से निकलने का एक मात्र जरिया आपको टॉक्सिक को क्लैरिफाई कीजिए। आप टॉक्सिक देखना है हमें। तो भाई इनके ऊपर बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है, एब्यूसिव वाला गेम चल रहा है। एम्परर की एनर्जी आई यहाँ पे और इसका गिल्ट है इनको, ये कहाँ पे चले गए। गोस्टिक है, पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, घमंडी है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, ब्लेम, फोर ऑफ पेंटेकल, फाइव पेंटेकल। जी हाँ, आपके ऊपर ब्लेम किए थे क्या? आप मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा पैसा करते हो। कुछ ब्लेम आपके लिए करे थे इन्होंने, इनसिक्योरिटी थी, ट्रस्ट इश्यूज से, बहुत बहुत गंदे गंदे ब्लेम किए हैं और यही ब्लेम इनके ऊपर अभी हो रहे हैं। अब अकेले पड़े हैं लाइफ में। फाइनेंस के लिए, फाइनेंस पैसे पैसे के लिए मीन्स बर्डन, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और पैसा नहीं है आपको। शायद ऐसा अगर वाइफ है अगर कोई यहाँ पे, तो हो सकता है आपके साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि आपके पैसे बहुत कम देते होंगे। अब लोग इतने ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी कि पैसे कम पड़ते होंगे, तो आप बार बार पैसे मांगते होंगे ना, तो आप लालची है, पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा चाहिए, पैसे के लिए जुड़े हैं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाले की ओर से वहाँ से इमोशनल का भर के भंडार इनको मिल रहा था ना, तो इसीलिए आपके ऊपर उस टाइम ब्लेम हुए थे। और वहाँ पे जाने के बाद इनको लगता है कि अरे वहाँ तो आप तो ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए पैसे मांग रहे, तो वहाँ तो भाई वहाँ पे अय्याशी के लिए यहाँ पैसे उड़ाए जा रहे हैं। तो समझ में आ रही है बात, अरे मैंने ब्लेम किया था। अब वहाँ पे उस चक्कर में कंगाल हो चुके हैं, फाइनेंशियल कंगाल हो चुके हैं। उनको लगता है कि इनका डिसीजन गलत हुआ है। मेमोरीज, मुझे ऐसा लगता नहीं किसी के सामने बैठ के रीडिंग दे रही हूँ। जी हाँ, जो रिश्ता एंड हो चुका है ना, जी पावरलेस बना गया है, अभी कुछ भी पावर नहीं बनी, उसकी मेमोरी याद आ रही इनको। हार गए, सारी शक्ति चली गई इनकी।
मिररिंग वाला गेम चल रहा है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल एंड मिररिंग। मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मिररिंग वाला गेम पे बैलेंस हो चुका है अभी। ज़्यादा आप एंजाइटी डिप्रेशन नहीं फील करेंगे अगर आपके ट्विन की अवेकनिंग के जर्नी पे है। अगर आप ट्विन, तो लगता है मुझे काफ़ी सारे ट्विन अवेकनिंग के जर्नी पे है। ये थी गाइस कर्मा का, मैंने देख लिया। यहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे अभी, क्योंकि आपको मिल गया गाइडेंस, जो मिलना है मिलना। अभी मैं रीडिंग को करती हूँ एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।